जी हाँ जी। चुनाव होने वाला है, विधानसभा का काम है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है 5 फरवरी को। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए जो अच्छा करेगा उसी को देंगे वोट। कौन अच्छा कर रहा है? अब अभी तक कौन अच्छा किया? अभी तक तो देखो केंद्र सरकार में तो मोदी ने काम किया अच्छा। हाँ। और दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। हाँ। काम तो अच्छा ही किया है उसने भी, लेकिन हाँ। कहीं कहीं उसने भी कुछ थोड़ी चूक करी है। जैसे हमारे यहाँ की प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ मैं। जैसे हमारे यहाँ पर सीवर का जो है ओवरफ्लो हो जाता है, उससे बहुत लोग परेशान हैं। पानी जैसे कई बार गंदा आता है, उससे भी बहुत लोग परेशान हैं। और बाकी उसने महिलाओं के लिए अच्छा किया है, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अच्छा किया है, जैसे बस फ्री की है। और जैसे पढ़ाई के मामले में भी उसने अच्छा किया है। मतलब पढ़ाई के जो एक किसी गरीब तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में? देखो मेरे अकेले से कहने से तो क्या, आप जनता है, अपने व्यक्तिगत विचार बताइए। मैं ऐसे भी तो नेता तो है नहीं कि हम लोगों का बारे में पूछ रहे हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ, और आप अपने व्यक्तिगत विचार बताइए। जिस हिसाब से लगता है कि ये चल रहा है, उस हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल के चांस है। अच्छा, आपके प्रत्याशी की बात कर ले। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से मनोज शौकीन जी हैं। हाँ जी। और वर्तमान में जो विधायक है रघुविंदर शौकीन जो आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ जी। और कांग्रेस से यहाँ पे रोहित चौधरी जी हैं। हाँ तीनों प्रत्याशी में कौन सा सबसे बेहतर छवि का है? देखिए अभी हमने यहाँ पर तो जो है रविंदर जी को यूज़ किया, मतलब उन्होंने करा है। यहाँ पर हमारी समस्या जो है ये पानी की है। पानी गंदा आता है, ठीक है, पानी गंदा आता है। हमारी मेन समस्या तो ये है, पानी गंदा आता है। मनोज शौकीन को जानते हैं? मनोज शौकीन को जानते नहीं है, लेकिन सुना है, वो भी ठीक है, अच्छे हैं। क्या सुने, कैसा छवि सुने उनका? उनके बारे में गलत सुने हैं या अच्छा सुने? क्या नहीं, उनके बारे में भी यही सुना है कि काम अच्छा करते हैं। पहले कहीं से किसी जगह से शायद कुछ विधायक रह भी चुके हैं शायद। आपके नांगलोई जाट विधानसभा से एक बार विधायक रहे थे 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। उसके बाद से मुंडका जो आपके बगल में विधानसभा लगता है, मेरे को याद नहीं है। नांगलोई से कितने टाइम रहे थे? तो वहाँ से 5 साल के लिए विधायक बने थे। वहाँ पर रहे थे। हाँ। वहाँ का सुना है कि अच्छा किया था उन्होंने काम, सुना ही था हमने तो, बाकी तो वहाँ के लोग बताएंगे। जैसे क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन करेंगे कि फिर से रघुविंदर शौकीन को विधायक बनाएंगे आप लोग? देखो अगर जो ये नाली की जो ये पानी की जो समस्या है, उसको देखते हुए तो हम मतलब उसको नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। अब ये तो किसी को भी दे सकते हैं, बीजेपी के साथ हो सकते हैं ना। अब हाँ। अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं आपको? मोदी तो एक नंबर है। मतलब योगी जी भी ठीक है। बाकी ये है कल आपके दिल्ली में आ रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, जिनकी 12 जनसभा है आपके दिल्ली में। इस बारे में मुझे पता नहीं है, कि इतना पता है कि मतलब योगी जैसे मुख्यमंत्री आपको चाहिए? हाँ, योगी जैसे। यहाँ पर जैसे क्राइम वगैरह होते हैं। हाँ। तो उस जैसे सीएम तो ज़रूरी है यहाँ पर, योगी जैसे। हाँ। बीजेपी की सरकार फिर लानी होगी तो वो तो फिर लानी पड़ेगी, लेकिन योगी जैसा होगा तब ना। हाँ। यहाँ पर सीएम कौन बनेगा अब ये बताओ ना आप। ये तो मतलब बीजेपी के शुरू से रहा है ना, वो चेहरा ही पहले नहीं बताते हैं लोग। अब ये तो अब देखो अब क्या बताएं। अंदर की बातें होती है, पार्टी की बातें होती है। आपकी विधायक की बात करें, मनोज शौकीन जी की बात करें, तो मनोज शौकीन के साथ आप लोग जाएंगे? एक थोड़ा ये होता है ना कि जैसे अगर चेहरा सामने हो तो आदमी का जैसे मन कहीं और भी होता है, तो सोचता है कि यार ये आदमी अच्छा लग रहा है, ये शायद हमारे लिए कुछ करेगा। अच्छा, मनोज शौकीन जी आपके गली इलाके में आए कि नहीं आए अभी तक? देखो मैं तो क्या है कि कई बार सामान लेने भी चला जाता हूँ। मेरी वाइफ भी बैठ जाती है यहाँ शॉप पे। हाँ। और क्या है कि मेरा काम तो ऐसा ही है, माल ढो के लेके आता हूँ बाइक स्कूटी पे बांध के। हाँ। तो थोड़ा कम हो गया तो फिर चला गया लेने, और ऐसे ही ये चलता है। प्रॉपर नहीं रहते हैं यहाँ पे? प्रॉपर जैसे अब सुबह के टाइम रहता हूँ मैं, दोपहर में सामान लेने चला जाता हूँ, शाम के टाइम अभी मेरी नॉलेज में तो अभी आए नहीं है मेरे सामने तो। बाकी क्या नाम बताएं मेरा? हाँ। नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ज्वालापुर इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और हमारे साथ एक स्थानीय है। इनसे समझते हैं चुनाव का माहौल क्या चल रहा है और चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर राजस्थानी है और वार्ड 45 से हूँ। नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र का जो एक हिस्सा है। अच्छा सर, 5 तारीख को आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं?
चुनाव के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, वोट पोल करेंगे 5 तारीख को। चुनाव किधर जा रहा है? कांग्रेस की तरफ जा रहा है, सीधा सबको पता है। कांग्रेस एक तरफ, यहाँ एक तरफ का चुनाव है, कांग्रेस रोहित चौधरी किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं, बढ़िया ईमानदार छवि का व्यक्ति है और बड़ी तन्मयता के साथ इन्होंने अब तक सारे चुनाव जीते हैं, ये भी जीतेंगे। बहुत एक तरफा लह रहे हैं तो कांग्रेस की। और ये मनोज शौकीन जी? मनोज शौकीन का बीजेपी वाले जाने, वो तो वही लोग ज़्यादा जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस को वोट दूँगा। आप कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस को ही वोट दूँगा। मास्टर जी के द्वारा कि रोहित चौधरी के व्यक्तिगत के द्वारा? रोहित चौधरी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने यहाँ इतना काम कर दिया है कि ये उंगली पे गिनती नहीं हो सकती। रोहित चौधरी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की बात बता रहा हूँ। अच्छा, रोहित चौधरी ने तो किया ही बेचारे ने। तो इनकी सरकार नहीं होती है, कैसे काम कर दी है? क्यों, पहले पूर्व में लगातार 10 साल तो निगम पार्षद रहे कांग्रेस के, उससे पहले भी 10 साल निगम पार्षद कांग्रेस के रहे, अब ये 5 साल पहले बीजेपी के पार्षद रहे और उससे अभी मौजूदा में आम पार्टी के पार्षद हैं। 1 रुपये का काम नहीं किया, उससे पहले जो थे वो उन्होंने भी काम नहीं किया। आज भी अगर किसी पार्क में भी जाके बैठ के देखेंगे तो जो फाउंडेशन है सारा वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया हुआ है, सारा का सारा A से Z। अच्छा, तो आप नांगलोई जाट विधानसभा में रोहित चौधरी के साथ हैं? हाँ जी। और प्रदेश की बात करें, प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? प्रदेश की सरकार में तो मैं इतना बड़ा तो ज्ञाता नहीं हूँ, मैं अपनी ही बात करूँगा और अपने क्षेत्र की बात करूँगा। सर क्या लग रहा है, आपके रोहित चौधरी यहाँ से जीत जाते हैं? बिल्कुल 100% तो जीतेंगे सर। गठबंधन में आएंगे वो? आप आम आदमी पार्टी? मैं इसके विषय में नहीं कह पाऊंगा, आप मेरे मुंह में जबरदस्ती ये प्रश्न मत डालिए। मैं जो कहना चाहता हूँ यह है कि वो गठबंधन की तो ये तो ऊपर के राजनीति वाले बड़े नेता जाने, इसके बारे में हम कौन होते हैं कहने वाले। और बस आप रोहित चौधरी के साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल 100%। हम कांग्रेस के साथ हैं, रोहित चौधरी के साथ हैं। अच्छा, लोगों जब बीच में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वेलकम कर रहे हैं लोग, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वोट देने का वादा भी कर रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। ये केवल वोट का जो माहौल बना हुआ है इस समय वो एक तरफ है, कांग्रेस पार्टी का आएगा सारा का सारा, जहाँ मैं अपने संज्ञान के अनुसार बता रहा हूँ। कांग्रेस पूरे मन से चुनाव यहाँ पे लड़ रही है दिल्ली पूरे मन तन मन दोनों से चुनाव लड़ रही है। बाहरी भी नेता आए हैं उत्तर प्रदेश के भी? हाँ बिल्कुल, बाहरी नेता भी आएंगे, बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग भी आएंगे। स्टार प्रचारक में कौन आ रहा है कांग्रेस के लिए? ये राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी तो आए ही शायद। हाँ, यहाँ हाँ, पे ये है, यहाँ है ना, अभी आज का प्रोग्राम है इनका यहाँ इंद्रलोक में, शहजादाबाग में। हाँ, ये आपका कार्यालय है यहाँ पे सामने, है ना? हाँ जी, ये हमारे कार्यालय साहब यहाँ का, यहाँ जो है हमारा कांग्रेस का कार्यालय, और हमारे यहाँ क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है ना। लेकिन अभी हम इसी गली से हम लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम किया। जो वर्तमान में रघुविंदर शौकीन जो विधायक हैं, काम भी काफ़ी गिनवाए थे, पेंशन वगैरह को लेके, लाइट को लेके, पानी को लेके, CCTV कैमरा गेट वगैरह के लेके, तो मैं आपको काफ़ी सहमत है वर्तमान में। तो अब छेड़ा है तो राग तो सुनिए ना, छेड़ा है तो राग तो आपको ही सुनना पड़ेगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने काम किया है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है इनको। 200 यूनिट बिजली शीला सरकार भी दे रही थी और 200 यूनिट ये दे रहे हैं, उससे 1 यूनिट तो फालतू नहीं दे रहे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 300 देने की। अभी मोदी जी तो 500 भी कहते हैं। मोदी जी की तो जुबान हिलती है, झूठा। अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो सबसे झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश का है तो मोदी जी हैं। आप सर्च करके देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो परिस्थितियाँ पैदा करी उसका भुगतान तो इन्होंने कर ही लिया। अब तो वापसी को कहते ना लौट चले कांग्रेस की ओर, विकास की ओर तो जाना पड़ेगा। 10 साल हमने अच्छा काम किया है और पेंशन में कोई नया स्कीम तो करी नहीं, बल्कि उस स्कीम में इन्होंने वृद्धों को, जो बूढ़े लोगों की पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो तो आज तक इन्होंने उसको लागू ही दिया ही नहीं लोगों को। आज भी ये कहाँ से देंगे ये पैसे ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। झूठे वादे कर रहे हैं। एक फेंकू बाबा है, एक फ्रीवाड़ा बाबा है। अभी तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब वो गठबंधन में थे, भाई भाई हो गए थे। तो गठबंधन हो तो रात गई बात गई, उसमें क्या दिक्कत? रात गई बात गई, उसमें क्या बात है? ये कोई प्रश्न नहीं है। अब तो मौजूदा परिवेश में जहाँ मौजूद खड़े हैं, जो चुनाव चल रहा है, मैं उसकी बात करूँगा। पीछे क्या हुआ? पीछे तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। अब मौजूदा में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सोच रहे हैं बस, और तो ये सब ठकोरे से हैं। हाँ। हमें तो केजरीवाल ही पसंद है, तो केजरीवाल को ही देंगे हम। फिर से आप केजरीवाल की तीसरी बार सरकार बनाएंगे? तीसरी बार केजरीवाल की बनवाएंगे। चौथी बार? चौथी बार। हाँ।
आपके विधायक तीसरा बार हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। केजरीवाल को ही लाना चाहते हैं। और ये बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बीजेपी के बारे में महंगाई बहुत ज़्यादा बाबू। बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है, गरीब के हक में नहीं है वो। गरीब के हक में नहीं है? नहीं, गरीब के हक में नहीं है बीजेपी। मोदी है, बढ़िया आदमी है, प्रधानमंत्री अच्छा है, बाकी ये और नीचे वाले ठीक नहीं है। और उनके जो लोग हैं नीचे वाले नहीं, समर्थन नीचे वाले के कभी आते ही नेता, नहीं, कभी आते ही नहीं है वो। अच्छा, जो आपके प्रत्याशी यहाँ से बनाए गए हैं भारतीय वो कई जनता बार पार्टी से, आते हैं। मनोज शौकीन जी, वो कैसे व्यक्ति हैं? अब कभी बढ़ते ही नहीं है तो क्या, कभी आएंगे नहीं। कभी नहीं आए हैं? हाँ, वो क्या कहते हैं, रविंदर शौकीन है ना, वो आते हैं, वो पूछताछ हैं, सुनाई भी करते हैं, वो काम अच्छा किए हैं। काम बढ़िया कर रहे हैं। फिर से इस बार आप लोग झाड़ू के साथ जाएंगे? झाड़ू के साथ जाएंगे बाबूजी, केजरीवाल को ही लाएंगे, रविंदर शौकीन को ही मोदी जी भी लाएंगे। बहुत बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, जैसे कि इनका जो भी देना है उसके अपेक्षा वो और अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमें वादा तो कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है उन पर। नहीं विश्वास है। नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ज्वालापुर इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और हमारे साथ यहाँ पे पूर्व निगम पार्षद हैं जो कि कांग्रेस से रहे थे सर, कांग्रेस से पूर्व निगम पार्षद रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं और चुनाव की किसकी तरफ जा रहा है। सर, अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम पृथ्वी सिंह राठौर है और मैं ज्वालापुरी का निवासी हूँ। कांग्रेस ने मुझे 3 चुनाव लड़ाए हैं। 2007 में मैं पहली बार निगम पार्षद बना, 2012 में मैं दूसरी बार पार्षद बना और तीसरी बार मुझे नांगलोई से चुनाव लड़ा था। मात्र 900 वोटों से मेरी हार हुई थी, जब बीजेपी बिल्कुल पीक पे थी और आम आदमी पार्टी का उससे पहले कैंडिडेट नहीं होता था। तो थोड़ा सा लूज कर गए इलेक्शन, मेरे लिए नया भी था वो एरिया। मैंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम अपने क्षेत्र में कराए हैं 10 साल में। अगर मैं अपने कामों की आपसे जिक्र करूं तो मैंने एमसीडी के 6 स्कूल बनाए, यहाँ बिल्डिंग बनाई 6 स्कूलों की। मैंने पीरागढ़ी गांव का एक अलग से 20 करोड़ के करीब की लागत से एक स्कूल बनाया, बहुमंजिली स्कूल बनाया गरीब लोगों के लिए एमसीडी का। 2 बारात घर बनाए, यहाँ आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी बनाई, यहाँ पोलो क्लिनिक बनाई मैंने 50 बेड की जच्चा बच्चा के अंदर, जिसमें आज बीजेपी के 2 बार पार्षद, दूसरी बार अब आम आदमी पार्टी का है, वो उसमें स्टाफ भी नहीं ले पाए। आयुर्वेदिक की मैंने डिस्पेंसरी बनाई थी, उस डिस्पेंसरी में आज का मौजूदा पार्षद आम आदमी पार्टी की संतोष पप्पू छिलवाल, वो कब्जा करके बैठी है, अपना दफ्तर खोल के बैठी है। मुझे शर्म आती है इन लोगों का चर्चा करते हुए कि वो लोगों की सुविधा के लिए बनाई थी हमने, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। मैंने तमाम अधिकारियों को बैठने के लिए कार्यालय बनाए। पूरे क्षेत्र के करीब 62 पार्क हैं, 62, मैंने सबको डेवलप कराया। पीरागढ़ी गांव के अंदर एक लैंड पड़ी थी मैंने, और उस समय के विधायक डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी ने, हमने मिलके उस पार्क को, करीब वो 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें पार्क डेवलप किया, जो कि जंगल पड़ा था वो। इसी तरह से सोसाइटियों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तमाम सोसाइटियों में पानी लाने का काम किया। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि ए से जेड तक अगर यहाँ पर कोई काम किया है तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे ने किया है। इसी बेस पे आज इलेक्शन आ रहा है, 5 फरवरी का इलेक्शन है। लोगों ने मन बना लिया है कि जिन्होंने काम किया हम वोट उन्हीं को देंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, 11 साल के करीब हो गए, और 10 साल से यहाँ परमानेंट विधायक आम आदमी पार्टी का है। उस विधायक ने यहाँ पे बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा है इस क्षेत्र का। ना तो यहाँ सीवर ढंग से काम कर रहा है, गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, लाइट की व्यवस्था तमाम खराब पड़ी है। ये हॉस्पिटल 2012 में उस समय के मौजूदा शीला दीक्षित जी की सरकार में योगानंद शास्त्री जी होते थे स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी विधायक होते थे और मैं निगम पार्षद होता था। उस समय स्लम डिपार्टमेंट, मैं आपको बता दूं, एमसीडी का पार्ट था, बाद में दिल्ली गवर्नमेंट में गया है, डूसब जिसको कहते हैं। डूसब की ये ज़मीन थी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी ने प्रयास करके, तेजेंद्र खन्ना जी जिस समय पे एलजी थे दिल्ली के, उनसे कह के इस लैंड को
लैंड यूज चेंज करा के और हेल्थ डिपार्टमेंट को दी और ये 2012 में इसकी आधारशिला रखी। ये 16 में बन के तैयार होना चाहिए था, अब 25 हो गई है। सिर्फ इसलिए नहीं बना ये हॉस्पिटल कि विधायक ने इसके मटेरियल से अपने स्कूल के पास विशाल मेगा मार्ट जो बनाया है मॉल, वो सारा मटेरियल वहाँ पे लगा है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, लोगों ने मुझे बताया है कि काली ईंट से, जो सरकारी ईंट काम में आती है, काली ईंट से ये हॉस्पिटल बना है, उसी काली ईंट से उसका मॉल बना है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने इनके डकैतों के देख लिए हैं, ये झूठी घोषणाएं करते हैं। तब से आम आदमी पार्टी आई है, ना कोई नया राशन कार्ड बना, ना राशन कार्ड में कोई नाम जुड़ा, ना नई पेंशन बनी। अब इन्होंने 2100 रुपये का झूठा जो जुमला छेड़ा है, 2100 रुपये का। 3 साल पहले इनकी पंजाब में सरकार बनी, इन्होंने क्यों नहीं दिया? वहाँ पे 1000 रुपये की घोषणा की थी। ये झूठ पे झूठ, इससे बड़ा झूठा केजरीवाल से बड़ा झूठा और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा झूठा मैंने अपनी ज़िंदगी में 64 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। सर, प्रधानमंत्री का यहाँ पे आने के बाद काफ़ी वो आपका मैनिफेस्टो देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी दे रहा है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें, बता रहे हैं, अपना लोगों से वादा कर रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जो आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी दे रही है उससे बढ़ा के देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देंगे, हमारी सरकार आती है। तो क्या लग रहा है यहाँ आम आदमी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। घोषणा पत्र वो होता है जो लागू हो। घोषणा पत्र कांग्रेस का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी ने देश का कमान संभाली है तब से लेके आज तक जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में अपने चुनाव में की उसको पूरा करने का प्रयास किया। दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना शीला दीक्षित ने देखा था। आज शीला दीक्षित के कामों को कोई भूला नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो घोषणा कर रहे हैं ना, ये झूठी घोषणाएं हैं, इनकी जुमलेबाजी है। तो 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? आपको याद नहीं है? इन्होंने कही थी कि काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जाएंगे, कहाँ चले गए वो? इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या घोषणा की है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि 2500 रुपये हम पेंशन देंगे हर घर की महिला को, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे हर घर को। इस तरह से उन्होंने और भी घोषणाएं की हैं। आपने देखा होगा हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का इनसे लाख दर्जे अच्छा है। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो जिम्मेवारी के साथ अपने घोषणा पत्र को 3 महीने के अंदर तकरीबन जो जरूरी काम है वो लागू कराने की कोशिश करेगी। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में इस बार कांग्रेस सरकार बना पा रही है कि नहीं बना पा रही? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, डंके की चोट पे बनेगी। जिस तरह से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही है, हमारे आदरणीय खड़गे साहब मेहनत कर रहे हैं, हमारे आम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छोटे से बड़े तक ज़मीनी जो कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं। लोग बाग आम आदमी पार्टी और बीजेपी से परेशान हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस डंके के चोट पे सरकार बना रही है। मतलब कुछ बोलना है सर आपको? हाँ, पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जितने भी पार्षद जी आओ ना, जो पार्षद जी ने हमारे झुग्गी झोपड़ियों में जितने भी काम किए थे, आज झुग्गी झोपड़ियों की आप हालात देखोगे ना, वहाँ झुग्गी से निकलना उनका बड़ी दिक्कत हो रही है, पानी भरा है झुग्गियों में। आजकल शीश महल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? हाँ, शीश महल जो केजरीवाल ने बना रखा है, केजरीवाल की असलियत तो इसी से पता लग गया दिल्ली वालों को। केजरीवाल जितना झूठा और नालायक आदमी मैं समझता हूँ पूरे देश में हो नहीं सकता। उसने कसम खाई थी बच्चों की, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, जमुना साफ कराऊँगा। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में सीवर का पानी, पीने का सीवर का पानी जो नल के टूटियों में आ रहा है, वो सीवर का पानी आ रहा है। लोग इतना गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बच्चे कई हॉस्पिटलों में चले गए, हमारे यहाँ झुग्गियों से बच्चे हॉस्पिटल में चले गए हैं। हमारे दिल्ली में और इस नांगलोई विधानसभा में जो डॉक्टर विजेंद्र जी ने, जो भाई निगम पार्षद पृथ्वी जी राठौर जी ने जो काम किए हैं, उन कामों की वजह से आज आने वाली 5 तारीख को रोहित चौधरी को यहाँ की विधानसभा ने मन बना लिया, पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और
बहुत ज़्यादा जो समर्थन मिल रहा है, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे जैसे कॉलोनी हो, जैसे शहर हो, पोश एरिया हो, भाई पृथ्वी के कामों से, भाई डॉक्टर विजेंद्र के नाम से, उनके काम से इतना जन समर्थन रोहित चौधरी को मिल रहा है कि यहाँ मुझे लग रहा है भाजपा और आप पार्टी के कैंडिडेट की दोनों की ही जमानत मुश्किल से बचने वाली है। तो हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद पृथ्वी सिंह राठौर जी थे, उनसे हम बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो इनका कहना है कि फिर से इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरी दिल्ली की बात करें, पूरी प्रदेश की बात कर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश में इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और नांगलोई जाट विधानसभा से विधायक रोहित चौधरी जी बनेंगे।